उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। जवानी की ऐसी ही एक खुददार कहानी आज मैं आपको सुनाता हूं। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का मिडिल क्लास की फैमिली से था, मगर होनहार, तेज तर्रार, खुददार, एक प्रखर वक्ता और एक ऐसा कवि जो बोलने लगे तो लोग सर से पांव तक कान बनकर सुनने लगते थे। और लड़की सुशील, संस्कारी, सुंदर, बहुत सुंदर, अमीर, काफी ज्यादा अमीर, राजघराने की बेटी। ये लव स्टोरी सन 1942 के आसपास शुरू हुई, तो इसको आप 1942 लव स्टोरी भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर के महारानी बाई गवर्नमेंट कॉलेज में एक लड़का पढ़ने आता है, जहां पहली बार वो एक लड़की से मिलता है और पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठता है। ये वो जमाना था साथियों, जब लड़के बरसों बरस किसी लड़की से प्यार करते थे, मगर इतनी हिम्मत ना जुटा पाते थे कि लड़की के सामने अपना दिल खोल कर रख दें। पर वो लड़के अलग थे। अटल बिहारी वाजपेयी में हिम्मत की कमी तो कभी थी ही नहीं। उन्होंने एक खत लिखा राजकुमारी कौल के नाम, उस लड़की के नाम। चिट्ठी में वो तमाम जज्बात उड़ेल कर रख दिए जो उनके समंदर रूपी हृदय में भरे हुए थे। लड़की की अपनी एक शर्म होती है, एक झिझक होती है। सीधे उसके हाथ में चिट्ठी थमाना उसे असहज ना कर दे, ये सोचकर अटल जी ने चिट्ठी एक किताब के बीच रखकर राजकुमारी तक पहुंचा दी। चिट्ठी राजकुमारी कौल को मिल तो गई, लेकिन जवाब नहीं आया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। अटल जी को उन दिनों कमर बदायूनी का एक शेर याद आया था कि ए नामबर, नामबर कहते हैं दोस्तों जो डाकिया होता है, पोस्टमैन। ए नामबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। तो साथियों, क्या सचमुच राजकुमारी ने उनका प्यार नजरअंदाज कर दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। राजकुमारी ने जवाब लिखा और वैसे ही एक दूसरी किताब में रख दिया, ये सोचकर कि अटल जी तक वो किताब जरूर पहुंच जाएगी। अटल एक स्कॉलर थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत ज्यादा वक्त लाइब्रेरी में गुजारते थे। पता नहीं कितनी और किताबें उनके हाथ से गुजरी, लेकिन वक्त का सितम देखिए, एक वही किताब उनके हाथों तक पहुंचने का सफर तय नहीं कर पाई। भटकती रह गई हर रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज थी जो हो न पाई। नियति का जुल्म अटल जी समझ न पाए और दिल पर पत्थर रखकर यह स्वीकार कर लिया कि उनकी हथेली में राजकुमारी नाम की रेखा है ही नहीं। अटल जी आंसू पीकर आगे निकल गए। दिन गुजरते गए और अपनी एक कविता में क्या लिखते हैं मित्रों, एक बरस बीत गया, झुलसता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतरघट रीत गया, एक बरस बीत गया। सीकचों में सिमटा जग, किंतु बिकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया। पथ निहारते नयन, गिनते दिन पल छिन, क्या लौट कभी आएगा मन का जो मीत गया,
1 बरस बीत गया। राजकुमारी कौल अटल जी से उतना ही प्रेम करती थीं जितना अटल जी उनसे, लेश मात्र भी कम नहीं। वो अटल बिहारी वाजपेयी की अर्धांगिनी बनना चाहती थी, लेकिन बीच में वो दरिया आ गए जिन्हें पार करने की कोशिश में न जाने कितनी मोहब्बतें उसमें डूब कर छटपटाकर दम तोड़ चुकी थी। दर्दे मोहब्बत की ये दास्तां कैसी कि 2 दिल कहीं मिल रहे ही नहीं। राजकुमारी सचमुच राजकुमारी थी और अटल उस छोटे से कबीले के शहंशाह थे जिसे स्वप्न लोक कहा जाता है। राजकुमारी का आलीशान सफर अटल के धुंधले सपनों के साथ एक ही छत के तले कैसे रहता। वही हुआ जो होता है। 2 दिल टूटे, 2 दिल हारे, दुनिया वालों ये बतलाओ कैसे नियम तुम्हारे। राजकुमारी तड़प कर रह गईं, मगर वो अटल की हो नहीं पाई। उनके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी रच गई, उनका सर किसी और के नाम की ओढ़नी में ढक गया। दोस्तों, दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। वो उस वक्त का गरीब लड़का 3 बार इस देश का प्रधानमंत्री बना। लोकतंत्र का हर पद उसने अपने कदमों के नीचे से गुजारा था। पूरी दुनिया का वर्चस्व उसके चेहरे पर बिखरने के लिए तड़प रहा था। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक गई कि लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। अटल जी ने जीवन भर विवाह नहीं किया। किताब में रखे राजकुमारी के उस खत का इंतजार करते रहे जो कभी उन तक पहुंचा ही नहीं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आशा करता हूं कि आप अच्छे से इसको सुनेंगे, समझेंगे। फिर से आऊँगा नए किसी ऐसे ही एक पंक्ति के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।